अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनके तैयार होता है। इस अचार को हम बनाएंगे आपके सामने और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपसे यहाँ पर हम शेयर करेंगे कि किस तरह हम इतना बेहतरीन और मज़ेदार सा अचार बाजार जैसा घर में तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा अचार नहीं बना रहे। हम यहाँ पर आपको जो बताएंगे वो हाफ केजी कैरियों का अचार हमने तैयार किया है। आजकल मार्केट में कैरियाँ जो है बहुत अच्छी आ रही हैं और अचार की कैरी बहुत आराम से इस वक्त आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, देखिए ये अचार 3 दिन मैंने धूप में रखने के बाद और यहाँ पे ये वीडियो बनाई है इसको दिखाने के लिए। लेकिन इसको तकरीबन गलने में अभी तकरीबन 3 से 4 दिन और लगेंगे। गर्मी और धूप तो है ज़्यादा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चले जी, ये आम का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ केजी ये कैरियाँ ली हैं। तकरीबन ये 4 बड़े साइज़ की कैरियाँ हैं जिनको हमने इस तरह से कट किया है और जितने छोटे हम इसके पीसेस करेंगे इतनी ही जल्दी ये गलने में आसानी दिखाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भर के नमक ऐड किया है और इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। ये दोनों चीज़ें हमने कैरियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है और ढक्कन ढककर ओवरनाइट छोड़ देना है। इसी तरह आप चाहें तो इसको जार में रखकर और इसका ढक्कन बंद करके रख सकते हैं और चाहें तो आप किसी प्याले के अंदर इसको रखने के बाद इसको शेक करना है और इसे रख देना है ताकि नमक और हल्दी अच्छी तरह से कैरियों के साथ मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसे रखने के बाद सुबह हमने इसे निकाला और निकालने के बाद अब हमने एक स्ट्रेनर लिया है और इन कैरियों को हम स्ट्रेनर में डाल के और तमाम पानी इसमें से निकाल देंगे। रात भर में जितना भी इसके अंदर पानी निकलना था वो सारा हमें इसमें से निकाल देना है। इस तरह से शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पर, ये देखें आप। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से ड्रेन करने के बाद अब हम इसे ले जाएंगे धूप में रखने के लिए और इस वक्त अच्छी खासी धूप पड़ रही है तो हम इस तरह से इसे कैरियों को चारों तरफ फैलाकर या किसी ट्रे में रखिए या इसी छन्नी में आप इस तरह से शिफ्ट करके धूप में रख दें और तकरीबन 2 घंटे की धूप लगने के बाद ये कैरियाँ अच्छे से ड्राई हो जाएंगी और ये देखें जितना पानी इसमें निकला था ये हमें वेस्ट कर देना है। अच्छा जी, कैरियों को धूप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से अब ड्राई हो चुकी हैं। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। इस तरह से आप अचार बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 10 से 15 अदद लहसुन की कलियाँ छील के और बीच में से उसको कट लगाकर वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें कलौंजी ऐड की है तकरीबन हमने और इसके साथ ही इसमें जो चीज़ जाएगी वो है मेथी दाना। मेथी दाना हम इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर सौंफ और धनिया जो तकरीबन हमने 4 से 5 टेबल स्पून सौंफ को हल्का सा रोस्ट किया है और अब हम मिक्सी जार में डालकर इसको चॉप कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर दरदरा सा रखना चाहते हैं मसाले को तो दरदरा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बारीक इसको ग्राइंड करूँगी। अच्छा जी, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की थी ताकि अच्छी तरह से दोनों चीज़ें एक साथ ग्राइंड हो जाए। सौंफ को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पर धनिया। धनिया हमने 4 टेबल स्पून लिया था और इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट किया था और इसके साथ हमने 1 टेबल स्पून राई दाना ऐड करके इन दोनों को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। इसे भी हम थोड़ा सा बारीक ग्राइंड कर लेंगे।
आप चाहें तो इससे भी दरदरा रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें मसाले को ज़्यादा ग्राइंड करके इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ये तो हो गया मसाले जो हमें ग्राइंड करने थे, ये मामला हो गया एक तरफ। अब हमें स्टेप जो करना है वो ये है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड की है और नमक भी हाफ टी स्पून ऐड किया है, क्योंकि हल्दी और नमक हमने ऑलरेडी कैरियों में इस्तेमाल किया हुआ है। कलर के लिए हमें थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर ऐड की है, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा नज़र आता है। अच्छा जी, अब हमने मिक्स कर देना है इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। आप देखें बिल्कुल कैरियाँ जो है ड्राई हैं, अगर ज़रा सी भी नमी होती तो मसाला इसके ऊपर चिपक जाता, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से धूप दिखाई है कि ये पूरी ड्राई हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब हम इसे जिस जार के अंदर हमें अचार के डालना है उसमें हम इसे शिफ्ट कर देंगे, तमाम कैरियों को और मसाले को। थोड़ा सा साथ साथ इसमें मसाला भी ऐड करेंगे बीच बीच में। अच्छा, इसके साथ ही मैंने एक काम किया था कि जो अचार का सरसों का तेल होता है उसे मैंने रात में ही अच्छी तरह से कुक करके रखा था और अब वो ठंडा हो चुका है। वो यहाँ पर हम अचार के मसाले में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गई तैयारी। अब यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है ऑयल और आप देख सकते हैं कि ऑयल हमने बिल्कुल ऊपर तक इसमें ऐड किया है और इस तरह से हम एक मलमल के कपड़े को बांध कर और अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे धूप में। अचार डालने के लिए मई का महीना बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, जिसकी वजह से अचार 5 से 7 दिन के अंदर बनके तैयार हो जाता है। और ये अचार जो हम धूप में तैयार करते हैं, इसके टेस्ट का तो जवाब भी नहीं होता और खुशबू तो इसकी बहुत ही आला होती है। तो ये रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि ये अचार कितना बेहतरीन बनता है। 1 हफ्ते के बाद अचार को आप जब निकालेंगे तो चेक करेंगे तो ये अचार तैयार हो जाएगा और इसे ज़रूर ट्राई करें। सर्व कीजिए इसे राइस के साथ, दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहे आप इसे खाएँ, एंजॉय करें। दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ।